आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं और चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करेंगे इस चैप्टर का, जितना सारा हो सके इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 2024 से 2013 तक उस समय जेई मेंस कहा जाता था। जेई मेंस का सारा क्वेश्चन है कि नहीं, और 2012 और 2002 से उसको एआई ट्रिपल ई कहा बोलते थे, है ना। तो जेई मेंस मान लीजिए तो एक तरह से जेई मेंस यानी आईआईटी जेई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आइए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग उड़ाते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जेई मेंस क्वेश्चन 4 अप्रैल 1 शिफ्ट 2024। ये आपका क्वेश्चन है। Which one of the following molecules has maximum dipole moment? बताइए कि कौन सा मोलिक्यूल्स है जिसमें से क्या होगा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हो। तो आइए डाइपोल मोमेंट जैसे मान लीजिए कि निकालना पड़ेगा आपके पास NH3। अच्छा भाई इसको मैं लिखता नहीं हूँ इस तरह से, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला बनाता हूँ। जैसे N, इसका देखिए मैं बताने का तरीका बताता हूँ जैसे इसको कैसे बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। ये कहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी 1H, एक यहाँ H और एक यहाँ H, और एक यहाँ क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक लोन पेयर बनाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, तो क्या लिखते हैं अस्टेरिक नंबर हम लोग निकालते हैं यार। सर ये क्या है, कौन सा छिपकली का नाम आ गया, मेरे भाई रुको तो थोड़ा सही है ना, पता चल जाएगा। ये देखिए क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड कितना यार 1 2 3 यानी कितना हो गया 3, और प्लस यहाँ कितना लोन पेयर कितना 1, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 4। अगर 4 आता है ना तो हमेशा ऐसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे दोस्त मेरे भाई ऐसा बनाएंगे, यानी 1 और हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स और हाइड्रोजन्स, ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो ये सबका स्ट्रक्चर आना चाहिए, मुझे स्ट्रक्चर में क्या करूं बताना पड़ता है यार, पता नहीं कौन 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 ना जाने यूट्यूब में देख रहा होगा पता नहीं। तो इसको डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, क्या बात है भाई आप लोग बताया गया, आप क्लास किए होंगे तो पता चलता होगा कि नाइट्रोजन और लोन पेयर रहेगा तो डाइपोल मोमेंट ऑर्डर ऐसे होता है, ऐसे डायरेक्शन देते हैं कि नहीं। और यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है नाइट्रोजन का, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है, ठीक है। और इसका कैसे होगा, यहाँ भी उस टाइप में होगा और इसका भी क्या होगा ऐसे होगा, ठीक है। अब मान लो कि तीन ये देखा ट्राइपोड देखे है ना, तो ट्राइपोड कैसा लग रहा है फोर्स, एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, क्या लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। समझ में आया, मतलब ये तीनों मिलके एक ऊपर लगाएगा और एक ऊपर लग रहा है, मतलब 2 लग रहा है। एक बात हुआ, दूसरा देखते हैं PF5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। PF5 का तब P का कितना हो गया, इसका भी कितना होता है नाना पार्टिकल ग्रुप में है ना, तो इसका 5 होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 और यहाँ 5। अस्टेरिक नंबर निकालने के लिए तरीका मैं बताया है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना 1 2 3 4 5 यानी कितना हो गया 5, और प्लस लॉन पेयर कितना है दोस्त, अरे भैया एक भी नहीं है यार कहीं दिख तो नहीं रहा, यहाँ कितना हो गया 0 यानी कितना हो गया भाई 5। अब 5 होता है तो हमेशा 5 को मैंने ऐसे बनाता हूँ 5 तो ऐसे 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, ठीक है। क्लोरीन हो सकता है, यहाँ देखो क्लोरीन्स, एक यहाँ फ्लोरीन्स एक यहाँ फ्लोरीन्स एक यहाँ फ्लोरीन्स और एक यहाँ का यहाँ प्यारा सा फ्लोरीन्स, ठीक है। आपको कोई ना कोई अभी तक जब केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ रहे होंगे तो आपको तो कोई बताया होगा कि इसका देखिए जैसे फास्फोरस और फ्लोरीन में किसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है, ठीक है कि नहीं दोस्तों इसका, ठीक। और इसका भी क्या लगेगा ऐसे रिजल्टेंट लगेगा, ऐसे मतलब आपका लगेगा फोर्स। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे रिजल्टेंट फॉर्म, यहाँ कितना है 120 डिग्री, ये कितना होता है 120, ये कितना होता है 120 और ये होता है 20, ठीक है। अगर ये यूज करेंगे तो आपका जो होता है ना ये दोनों अगर 120 डिग्री होता है, मैं जब देखो बहुत डीप में जाऊंगा तो फिर दिक्कत लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा देख सकते हैं ऐसा करके रिजल्टेंट निकालते हैं, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या होता है 2 μ1 इंटू μ2 और cos थीटा, इस पे लगाएंगे और इसका रूट अंडर होता है, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे cos
120 डिग्री यूज करेंगे ना तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा, म्यू आएगा। तो ये देख लेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो पता चल जाएगा। ये क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। जैसे मैं म्यू ले जाऊं, इसका भी म्यू आया, इसका भी कितना आएगा, म्यू आएगा। तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा भाई, म्यू आएगा। और इधर भी क्या आएगा, म्यू आएगा, क्योंकि सब तो एफ 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 है। कोई दिक्कत, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, कैंसल आउट हो गया। मतलब ये दोनों एफ इधर से खींच रहा है, इधर से, और एक इधर से खींच रहा है, तो ये दोनों जाएगा उधर और ये इधर, है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल है फोर्स, तो क्या हो जाएगा, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा। ये देखो मेरे भाई, ये क्या होगा, इधर जा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इसको कैंसल आउट करेगा, ठीक है। ये दोनों को क्या करेगा भाई, कैंसल आउट करेगा। मतलब इसका जो डाइपोल मोमेंट है कितना आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है मैक्सिमम डाइपोल। अरे भाई मैं ले रहा हूँ टाइम, आप सोच रहे होंगे कि कितना टाइम ले रहे हैं सर, तो क्वेश्चन में कितना टाइम लेंगे, मतलब जब जेईई मेंस का क्वेश्चन है ऐसे करके बनाया जाएगा यार। जब मुझे आधे कहीं रिजल्ट बताना रहता तो मैं ऐसे करके बता ही देता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कौन ना जाने कौन कौन देख रहा है यूट्यूब, कैसा बच्चा है, लेकिन सबको देख के चल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो टाइम नहीं लगता। तो इसका तो जी होगा, बता अभी सबसे मैक्सिमम किसका होगा, NH3 का है, ठीक है, दोनों में चेक किया। इसका देखो, इसका मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, आप लोग देखिएगा निकाल के। इसका H ऐसा बनता है स्ट्रक्चर, ठीक है, इतना तो भैया पढ़ के जरूर आए होंगे कैसे होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो आने कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, और इसका जाएगा ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा, और इसका ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा ऊपर, अरे दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। उसके बाद देखो NF3 का, डी का, NF3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा दोस्तों, आप बना के देख लेंगे इसी टाइप में जितना मैंने बताया, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन, तो ऐसे करके लगेगा, ठीक है, ऐसे लगेगा, और इधर नीचे आएगा, और ये तीनों आएगा रिजल्टेंट। तो मैंने इसको मान लिया म्यू1, इसको म्यू1 आया, रिजल्टेंट है, ये क्या है दोस्त, रिजल्टेंट है, और ये क्या आएगा, म्यू2 लगेगा, ठीक है। और दोनों आपस में क्या होगा, अनइक्वल होगा, मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जाएगा, तो कम ही हो जाएगा ओवरऑल। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3। इसीलिए आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 होगा। कितना का है, यहाँ बताया गया 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2024 का क्वेश्चन कवर हो गया। समझ में आ गया, अगर समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, और नहीं समझ में आता है तो, नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे, अच्छा रहेगा, और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट करना पड़ेगा यार। समझ में आया, चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, चलिए चला आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आइए मेरे पास क्वेश्चन का भंडार है, मैं भंडार लेकर आया हूं। आइए, ये हो गया कंप्लीट। मैं देखो 2 नंबर, अब ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, इन हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन कब का है, ऑनलाइन 2018 में जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इन हाइड्रोजन अजाइड अबव द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ बॉन्ड्स 1 and 2, बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो अजाइड जब इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसका बनता है H, यहाँ N, अजाइड का जो होता है ऐसे N, और यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे करके यहाँ N, यानी इसका मान लो 1 और इसका कितना बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं। तो मेरे भाई कोई आंख से देखेगा तो बोलेगा मेरे भाई कि यहाँ जो है बॉन्ड ऑर्डर 2 से क्या है, कम है। क्या है दोस्त, 2 से कम है, मतलब 2 से कम है, ऐसे करके बोलेगा। और ये क्या बोलेगा कि 2 से ज्यादा है, 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, 2 से ज्यादा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखता है, दिखने को मिल रहा है। तो आइए देखिए, ये देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आपका जेईई मेंस 2018 का भी कंप्लीट मैंने कर दिया। समझ में आ गया, चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए। आइए क्या बोल रहा है भाई, यहाँ देखिए, द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मोलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है भैया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो क्या है, वो इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इनवर्स क्यूब होता है। इसमें किस मोलिक्यूल्स में होता है, तो भैया इसमें होता है हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स में होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में होता है। ये ध्यान रखने का, ठीक है, एकदम ध्यान रखिए कि भैया फोर्स होता है, तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल्स इज, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आ गया, क्लियर, चला आगे, चले, चलिए, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। चलिए कुछ मैं यहाँ पेज को डिलीट कर लेता हूँ, 1 2 3 डिलीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना हो गया मेरे भाई, मैंने, चलिए 4th नंबर देखिए, molecule AB has a dipole, नहीं, molecules AB has a bond length of 1.617 knot and
ये डाइपोल मोमेंट ऑफ 0.38 डिवाई, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डिवाई होता है। द फ्रैक्शनल चार्ज ऑफ ईच एटम कितना? तो भैया हम लोग जानते हैं गिवन, यहां मैं लिखता हूं गिवन। मेरे पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? Q इंटू डी होता है, ठीक है। अगर गिवन क्या आता है तो Q कितना है पता नहीं, लेकिन डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट भाई कितना होगा? 0.38 डिवाई होगा, ठीक है। और हम लोग को पता है कि 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU होगा, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ठीक है। और देखिए आपके पास यहाँ आपके पास D जो होगा वो 1.617 A नॉट, ए नॉट आने कितना हुआ? ए नॉट हो गया, आने कितना हो गया? 1.617 इंटू 10 टू द पावर, इसका मतलब होता है, इसका सेंटीमीटर में रखेंगे तो कितना होता है? -8, -8 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ क्या है? यहाँ देखिए ई नॉट इज इक्वल टू 4.802 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU होता है, ठीक है। 10 ESU, ठीक है। आपके पास ये हो गया। फ्रैक्शनल चार्ज पूछ रहा है, ठीक है, तो बता देंगे। और देखिए भैया यहाँ हम लोग पता है कि A1 A नॉट इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है? 10 टू द पावर -10। यहाँ मीटर होता है, देखिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इक्वल टू क्या होता है? 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरह ध्यान रखेंगे। तो आइए भैया हमको यहाँ डिवाई दिया हुआ है, तो डिवाई को मैंने ESU सेंटीमीटर में रख लेता हूँ, तो इतना कितना हो गया? तो यहाँ 0.38 इंटू 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर इतना, तो यहाँ लिखेंगे 10 टू द पावर -18 ESU इज इक्वल टू Q, Q का Q इंटू D, D कितना हो गया मेरे भाई? D, अच्छा D दिया हुआ है 1.67, देखो तो लिखेंगे 1.617 इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से Q निकालेंगे, ठीक है, Q निकालेंगे दोस्त, तो क्या होगा मेरे भाई? इसको 0.38 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU डिवाइड बाय यहाँ कितना हो जाएगा? 1.617 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक, ये Q आया, ठीक है। लेकिन बताइए, देखिए ये, ठीक। अब मुझे जानना है फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है? फ्रैक्शनल चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज होता है पार्टिकल चार्ज, पार्टिकल चार्ज बाय आपका टोटल चार्ज, ठीक है। पार्टिकल चार्ज कितना हुआ? इतना, कितना हुआ? पार्टिकल चार्ज आपका इतना हुआ Q। अब इसका टोटल चार्ज कितना है? E नॉट, यहाँ ESU दिया हुआ। आइए भैया Q इज इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ फ्रैक्शनल चार्ज यानी फ्रैक्शनल चार्ज इज इक्वल टू 0.38, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिए? चले, चलिए इसको थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यही समझ में पूरा आ जाए, ठीक है। 0.38 इंटू 10 टू द पावर -18 ESU बाई 1.617 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू ई नॉट से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल चार्ज यही होता है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 पॉइंट, यहाँ कितना होगा? 802 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, ठीक है। यहाँ ESU सेंटीमीटर होगा यार ना, क्यों? अच्छा ESU सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ सेंटीमीटर है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.48 समथिंग आएगा, 0.048 कितना आएगा? 0.048 आएगा समथिंग, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तो मैं बना के आया हूं तो इसीलिए आसान पड़ रहा है चीजें। 0.05 आंसर आपका क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए बन जाएगा। कौन होगा? ये। ठीक है, देख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, ले लिया, चला आगे, चलिए। ये हुआ आपका। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ क्या बोला है? द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मोलिक्यूल्स। क्या बोल रहा है कि इस मोलिक्यूल्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है? ठीक है, इज बोलता है इट कंटेन सीजियम। अच्छा बताइए कि सीजियम पहले कौन सा कहाँ आता है? तो भैया ग्रुप नंबर 1 पे आता है। कितना आता है? ग्रुप नंबर 1 पे आता है। तो इसका हमेशा क्या होता है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आएगा। ठीक है, तो भैया जरूर रहा होगा कि इसका I3 नेगेटिव रहा होगा। इसमें कौन होगा? इट कंटेन्स सीजियम पॉजिटिव और I नेगेटिव एंड लेटिस I2 मोलिक्यूल्स। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है भाई। ठीक है, इट इज अ कोवेलेंट मोलिक्यूल्स, नहीं। ठीक है, यहाँ देखो इट कंटेन्स, ये देखो ये ऑप्शन हो सकता है, असल में इट कंटेन्स सीजियम 3 पॉजिटिव तो करेगा नहीं, क्योंकि क्या है आपका फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? हमेशा ऑलवेज +1 होता है। ठीक है, तो इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चले चले, बहुत गर्मी आ रहा है यार, फैन भी बहुत मतलब धीमा चल रहा है, पूरा गर्मी में हम लोग क्या कर रहे हैं? लेक्चर ले रहे हैं। किसके वास्ते? आप लोग के ही वास्ते। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये क्वेश्चन नंबर, आइए देखिए क्या बोलता है कि 4OF2 molecules कंसीडर द फ्लोइंग नंबर ऑफ लोन पेयर ऑक्सीजन इच। चलिए पहले इसका मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। चलिए आइए, तो OF2 का कैसे बनाएंगे मेरे भाई? देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ओके, ऑक्सीजन के पास कितना था लोन पेयर? 6। 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? चलिए, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, यानी 1 क्लोरीन 1 लोन पेयर और आपका लोन पेयर। बताइए, मैंने अस्टेरिक नंबर निकालने सिखाया था। अस्टेरिक नंबर, अस्टेरिक नंबर कितना होता है? यहाँ 2 प्लस यहाँ कितना हो गया? लोन पेयर 2, यानी टोटल जाके कितना हो गया? 4। मैं जब भी बताया कि 4 को बढ़ाने का तरीका, तो यहाँ डबल लोन पेयर लिखेंगे, यहाँ डबल लोन पेयर, यहाँ फ्लोरिन्स और यहाँ लिखेंगे फ्लोरिन्स। ये जो एंगल होता है ना मेरे दोस्त, ये होता है 103 डिग्री होता है, दिमाग में रखना। ठीक, अब मुझे बताना, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बताना मुझे कि ये बताओ कि क्लोरीन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मेरे दोस्त, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा? नहीं, पॉजिटिव कैसे होगा? नेगेटिव होगा यार। क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होगा तो ये कितना होगा दोस्त? पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव होगा, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? प्लस। एंगल कितना है? 183 है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? देखिए पूछा तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द ऑक्सीजन इज 2। कितना मेरे दोस्त? यहाँ पर 2 है लोन पेयर, 1 2, तो ये ऑप्शन क्या है? सही। O F O F एंगल इज लेस देन 104 S। देखो 103 डिग्री है, होगा हाँ, तो ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, -2 नहीं +2। ठीक है, तो +2 होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप। क्या वी शेप है? यस, वी शेप इसको बोलते हैं, है दोस्त। तो ये क्या है? सही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर। लीनियर है कि बेंट है? बेंट है ना यार, तो ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए बी डी, यानी ए बी डी कहाँ है आपके? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 30 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 को ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए चले आगे, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए नेक्स्ट, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग डिलीट कर लेते हैं, 1 2 3, चलिए ताकि आसान पड़े। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 और 7 चलेगा ना। चलिए, बोलता है विच अमंग द, देखिए क्वेश्चन का पूछा गया 25 फरवरी सेकंड शिफ्ट 2021 में पूछा गया है कि नहीं दोस्त? चलो, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। चलिए, बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए देखो, बोरॉन के पास कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? बताओ, अरे बताओ यार, नहीं बताएगा नहीं पढ़ाएंगे। चलो बता देता यार। आइए, बोरॉन का पास 3 होता है, तो 3 और एक यहाँ नेगेटिव लिखा नहीं, 4 होगा। 1 2 3 4। ठीक, और फ्लोरीन जो होता है कितना बॉन्ड आता है? 1 बॉन्ड बनता है, यानी कितना हो गया? 1 यहाँ 2 यहाँ 3 और एक यहाँ 4। यानी क्या होगा मेरे दोस्त? ऐसे करके बनेगा, यहाँ 4 बना तो अस्टेरिक नंबर कितना आएगा? 4 आएगा, तो इसीलिए फ्लोरीन और एक यहाँ फ्लोरीन और एक यहाँ फ्लोरीन और एक यहाँ फ्लोरीन। ठीक है, आपके पास, और नेगेटिव यहाँ रख दे। ठीक है,
तो यहाँ बोलता है कि अनइक्वल बॉन्ड, तो यहाँ सारा बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आइए एक्सी में कितना होता है, 8 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ फ्लोरिन्स, यहाँ फ्लोरिन्स, यहाँ फ्लोरिन्स, एक यहाँ फ्लोरिन, 4 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर और एक यहाँ 1 पेयर। ऑक्सीजन कितना होगा, एक्सी कितना होगा, एक्सी 1 2 3 4, कितना मेरे पास 6 है ना, देखो 1 2 3 4 और एक सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर को भी काउंट करते हैं तो 4 आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। इधर कितना हो गया, तो 6 कैसे बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं हमेशा, और लॉन पेयर को हमेशा ऊपर और नीचे देते हैं 6 वाला में कंसीडर में। ठीक है, एक यहाँ फ्लोरिन्स, एक यहाँ फ्लोरिन्स, एक यहाँ फ्लोरिन्स और एक यहाँ फ्लोरिन्स देते हैं। ठीक है, अच्छा इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा तो सबका सेम होता है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर हो गया, सेम ज्योमेट्री, ज्योमेट्री नहीं सेम, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगा आपका, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये क्या है आपका, तो आपका सारा बॉन्ड इक्वल, ये तो आंसर नहीं होगा ना, ये भी होगा। आपके देखिए SF4 देखिए, एस के पास कितना होता है आपके पास 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन में 1 फ्लोरिन्स 1 फ्लोरिन्स 1 फ्लोरिन्स 1 फ्लोरिन्स और एक यहाँ आपके पास लॉन पेयर बनेगा। एस्टेरिक नंबर कितना होगा दोस्त, 1 2 3 4 और एक यहाँ लॉन पेयर, यानी कितना होगा 5। 5 के लिए मैं कैसे बनाऊंगा दोस्त, मैं भाई ऐसे बनाऊंगा, आपके पास यहाँ लॉन पेयर दूंगा, 5 यहाँ फ्लोरिन्स, यहाँ क्या करूंगा फ्लोरिन्स, यहाँ फ्लोरिन्स और यहाँ फ्लोरिन्स। मैं बताया मेरे भाई, यहाँ आप लोग जानिएगा, जैसे होता है ना, एक कंसेप्ट पढ़े होंगे, ये वाला देखो, ये वाला जो एंगल है, ये देखो यहाँ ट्रायंगल टाइप में है दोस्त, देखो यहाँ जैसे देखो ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, और एक यहाँ आपका ये है। ठीक है, आपके पास ये ऊपर में है तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होता है, ये वाला कितना होता है 120 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो एंगल जो बना हुआ है यहाँ, वो कितना है 90 डिग्री है। कितना बना है दोस्त, 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री बना हुआ है तो पता होगा कि बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा, बॉन्ड लेंथ छोटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है दोस्त, यहाँ क्या होता है 1 बाई बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ ये तो सबसे छोटा कौन होता है, ये वाला छोटा होता है, ये वाला क्या होता है बड़ा होता है। इसको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एस इसका देखिए, आइए सिलिकॉन का कितना होता है 1 2 3 4 4 होता है। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन कितना बनवाता है 4, यानी 1 2 और एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। ठीक है, आपके पास इसका 4 होगा, स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 के लिए कैसे बनाते हैं, सिलिकॉन, यहाँ फ्लोरिन्स, यहाँ फ्लोरिन्स, यहाँ फ्लोरिन्स और यहाँ फ्लोरिन्स। आपके पास यहाँ होगा तो सबका बॉन्ड लेंथ सेम है, तो अनइक्वल होगा मेरे भाई, SF4 होगा। इसका देखिए, तो इसका अगर कहीं पूछा जाए इसका शेप क्या होगा, अगर कोई शेप पूछे तो इसका बोलेंगे सीसॉ। क्या बोलेंगे, सीसॉ। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगा यार, क्या बताइए, तो क्या होगा ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या लिखेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यहां लिख लीजिएगा बाय पिरामिडल। ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन का पूछा है तो पता चल गया होगा, है ना। चले आगे, चलिए आइए ना, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 29 जून टू 2nd शिफ्ट 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले का ही, 3 साल। ठीक है, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए सेंट्रल एटम ऑन द शेप ऑफ BrF3 molecules रेस्पेक्टिवली आर। तो चलिए आइए भैया, ब्रोमीन, भैया तो ब्रोमीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है 1, यानी 1 2 3। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन को मैं एक लॉन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्त, ठीक। अब ब्रोमीन जो है आपके पास, देखो अस्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, अस्टेरिक नंबर कितना हुआ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर कितना है यानी 2, यानी कितना होगा 0.5। तो 0.5 हो गया। इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ ब्रोमीन लिखेंगे, ये थोड़ा बड़ा लिखेंगे, यानी फ्लोरीन। यहाँ फ्लोरीन हमेशा रखता है क्या जानते हो, एक्सियल पर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। ठीक, अच्छा
उसके बाद क्या होगा, एक क्लोरीन सीधा आएगा और यहाँ दो लोन पेयर ऐसे करके आएगा। क्या होगा यार, क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम्स, मतलब लॉन पेयर कितना पूछा है, लॉन पेयर था कितना, सेंट्रल एटम पर 2, तो कौन होगा, ये वाला हो सकता है। और कैसा शेप है, यानी टी शेप है, क्या है, बेंट टी शेप। थोड़ा सा मूड देगा क्योंकि ये क्या होगा, लॉन पेयर आपस में रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करने से थोड़ा इसको बेंट कर देगा, तो बेंट टी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चले आगे। चलिए पढ़ाई कीजिए मेरे भाई, पूरा मेहनत कीजिए दोस्त, क्योंकि एक बार अगर मेहनत आप कर दिए लाइफ में, अगर एक बार आप मेहनत कर दिए लाइफ में, तो क्या होगा, आपका चीजें बहुत आसान हो जाएगा। मैं खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मुझे भी पढ़ने में बहुत ज्यादा इरिटेट लगता था, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब पढ़ाई करने लगे तो धीरे धीरे चीजें आसान लगने लगा। जब आसान लगने लगा तो आज क्या है, मतलब मेहनत का फल मीठा होता है, वही मतलब कुछ थोड़ा उसका स्वाद मैं ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आप भी कीजिए मेहनत, कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा दोस्त। दबा के मेहनत कीजिए, मेहनत कभी मत मतलब छोड़िए। ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपको कार्य पसंद है जीवन में, उस चीज को करें, पूरा इंजॉयमेंट के साथ करें और मजे से करें। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब कहिए कुछ क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट लिए थे, ले लिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 नेगेटिव NO2 पॉजिटिव हाइब्रिडेशन पूछा यार, तो पहले आपको स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर आएगा तो आपको ये हाइब्रिडेशन लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का पूछा हुआ 20 जुलाई 2 से 2021, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है मैं बना दे रहा हूं आपके पास। देखिए यहाँ आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ आपके पास ऑक्सीजन से यानी डबल ऑक्सीजन होगा। यहाँ क्या होता है आपके पास, यहाँ दो लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर मतलब होता है, और आपके पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है। यहाँ आपके पास कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करके आपके पास ऐसा, यहाँ कितना होता है 1 2 3 4, ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका बताइए हाइब्रिडेशन किसका बोलता है, हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बताना है। बताइए 1, एक सिग्मा बॉन्ड कर देना, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है, और एक यहाँ लोन पेयर है, तो यानी 1 1 और एक लोन पेयर 3 हो गया, यानी कितना हो गया इसका हाइब्रिडेशन, यानी sp2 होगा। क्या होगा दोस्त, sp2 होगा। NO2 पॉजिटिव का कैसे बनता है स्ट्रक्चर, N, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसका कितना आएगा, एक सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा, यानी 2 सिग्मा बनेगा, यानी कितना होगा sp आएगा। ठीक, NH4 का जब बनाएंगे तो देखो नाइट्रोजन के पास कितना होता है 5 होता है, 5 में से एक किसी को डोनेट कर दिया, यानी कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन्स 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 और हाइड्रोजन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी नाइट्रोजन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन्स 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 और हाइड्रोजन्स, तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये हो गया sp, तो क्या हो गया यहाँ आ गया sp2, तो sp2 sp sp और sp3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मैंने यहाँ ऑप्शन 3 ही लिया, 4 ऑप्शन था यार। ठीक है, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, चला आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, कुछ यहाँ डिलीट कर देता मैं बातें। आइए क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 नेगेटिव आयंस इज, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा है कितना होगा पूरा मॉलिक्यूल्स में। तो भैया पहले देखिए I3 दिया हुआ है मेरे दोस्त, I3 नेगेटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ I2 I नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, या I2 नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं। तो भैया आयोडीन मेरा मेन फंक्शन है, तो I लिखेंगे, नाइट I, इसका कितना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, यहाँ लिखेंगे 7, और यहाँ आपके पास नेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए 8 हो गया। आयोडीन कितना बनवाता है 1, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, आपका पास लोन पेयर, यहाँ आपके पास लोन पेयर और आपके पास यहाँ लोन पेयर,
ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ देखो अस्टेरिक नंबर कितना हो गया यार, अस्टेरिक नंबर। सर अस्टेरिक नंबर आप क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। रोज अस्टेरिक नंबर मतलब आदि 4 बनता है तो टेट्राहेड्रल बनेगा, 3 बनेगा तो क्या बनेगा, ट्रायगोनल प्लेनर बनेगा, 5th बनता है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। ऐसा टाइप में आप सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, तो इसको यहाँ 1 2 3 4 5 है, यानी कितना है अस्टेरिक नंबर 0 5। तो 5 के लिए क्या मैंने बोला था, आयोडीन यहाँ लिखना है, आयोडीन यहाँ लिखना है। और लॉन पेयर कितना है, 3 है, तो यहाँ एक लॉन पेयर होगा, एक लॉन पेयर यहाँ होगा और एक लॉन पेयर यहाँ होगा, ठीक है। आपका नेगेटिव यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो बोल रहा है लॉन पेयर, अब यहाँ भी कुछ लॉन पेयर होगा क्योंकि यहाँ 7 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए लॉन पेयर कितना हो गया, देखो लॉन पेयर पूछा ना, नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो 1 2 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ कितना 8, एक कितना यहाँ 9, 9 होगा। तो आंसर कितना होगा इसका, 9 हो सकता है, ठीक है। यही नहीं हो सकता यार, तो 9 होगा। और कहीं है क्या, और तो कहीं नहीं, यहाँ तो सारा काउंट कर दिया, ठीक है। ये पूछा है तो टोटल कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। चला आगे, चलिए स्क्रीनशॉट शॉट ले लिए, चला आगे। ये देखिए, when psi a and psi b are the wave function of atomic orbital then psi star is represented by, psi star को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो मेरे भाई, यहाँ अगर psi स्टार को रिप्रेजेंट करना हो तो psi a माइनस psi b लिखेंगे। अगर कहीं मान लो कि एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, अगर कहीं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल को अगर कहीं रिप्रेजेंट करना तो psi a प्लस यहाँ psi b होगा, दोनों को प्लस कर देंगे, समझे ना। तो कहाँ है आंसर, ये देखो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, अभी ताजा क्वेश्चन है ना, 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2024 में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। चलिए चले आगे, ठीक। देखिए आसान आसान क्वेश्चन, थोड़ा सी मेहनत करना होगा यार। जेई मेंस क्वेश्चन हमको भी जब नहीं, मतलब जब नहीं पढ़ाई किए थे, लोग कहते थे कि बहुत टफ होता है आईआईटी का क्वेश्चन। एक्चुअल में आईआईटी का होता है क्वेश्चन टफ, लेकिन आईआईटी एडवांस का होता है, जेई एडवांस का होता है। जेई मेंस का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, एडवांस का क्वेश्चन भैया बहुत टफ होता है, यानी थोड़ा सोचने में मजबूर कर देगा, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। वैसे जनरली तो आईआईटी का क्वेश्चन तो टफ ही रहता है, जैसे आईआईटी जैम ले लीजिए, आगे फिर जब तैयारी करेंगे नेट और गेट का, क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल रहता है, आसान क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। तो जेईई मेंस का क्वेश्चन आसान रहता है। नीट का क्वेश्चन अब जो है पूछने लगा है थोड़ा ट्विस्टेड, मतलब आसान नहीं है, वो भी थोड़ा टफ होने चला है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग भर रहे हैं बहुत ज्यादातर, है ना, बहुत मतलब संख्या से भर रहे हैं। जेईई मेंस भी बहुत लोग भरते हैं, सबका ड्रीम होता है कि मैं आईआईटी करूंगा, लेकिन सबकी बस की बात नहीं है, बहुत कम लोग मतलब छट जाते हैं, है ना, बहुत छट जाते हैं, है ना। चलिए देखिए तैयारी कीजिए, आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्त। चले चलिए अलेवे, ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या बोलता है, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल व्हिच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस कौन होगा। तब पी एक्स कैसे बनता है यार, मैंने देखो यहाँ बनाया, यहाँ कितना एक्स है, ये वाई है, समझिए, ठीक है, ऐसे करके आप समझ लेना है। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा तो पी एक्स का ऐसे कुछ बनता है, एक्सिस अलोंग द एक्सिस मतलब ये होगा। पी वाई देखो यहाँ क्या है, पी वाई ऐसे ही बनता है, ठीक है, यानी पी वाई ऐसे करके बनेगा, यानी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यानी ये हो जाएगा। पी जेड कैसे बनेगा यार, ऐसे बनेगा, ठीक, यानी क्या होगा, ये जेड होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, यानी क्या होगा, पी जेड हो गया, यानी ये भी होगा, ठीक है। अलोंग द एक्सिस पूछा है यार, पी जेड डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का जब देखेगा ग्राफ बनाएंगे, मतलब इसका इस तरह से बनाएंगे डायग्राम, तो क्या बनता है, यहाँ x और ये y हो गया, यानी ये बीच में बनेगा और ये बीच में बनेगा, इसको क्या बोलते थे, डी एक्स वाई बोलते थे। तो ये तो नहीं होगा, फिर देखो डी वाई जेड है, मतलब ऐसे करके बनाएंगे आपका भी। यहाँ मान लो कि ये इसको y मान ले, इसको z मान लेते हैं, तो इसका क्या होगा, अलोंग द एक्सिस, मतलब नहीं होगा, यानी डी ये क्या होगा, जेड वाई होगा, वाई जेड बोल सकते हैं, ये नहीं, जेड एक्स जेड होगा, यानी क्या होगा, ये भी नहीं होगा यार, है ना। यहाँ क्या होगा, एक्स और ये जेड लेते हैं सपोज, तो ये क्या होगा, इससे करके होगा,
ये भी नहीं होगा। डी जेड स्क्वायर कैसे होता है यार, डी जेड स्क्वायर ऐसे कुछ होता है, ठीक है। ये मान लो कि आपके पास यहाँ क्या है, एक्स है और ये क्या है, जेड है, तो ऐसे करके आपके पास होता है और एक यहाँ रिंग बन जाता है। क्या बनता है भाई, रिंग बनता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपको ये सब जानकारी होगा ये, ठीक है। मतलब ये हो सकता है अलोंग द एक्सिस, ये क्या होगा डी, यहाँ देखो आपके पास एक्सिस के होता है, एक्सिस पे होता है, जो क्या बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये भी होगा कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया 5। इसको क्या लिखेंगे 0 5, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी जेईई मेंस में क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। सब ऑप्शनल नहीं रहता है, लेकिन आजकल जो होगा ना क्वेश्चन जो है ना थोड़ा घुमा दिया है। 4 क्वेश्चन ऑप्शन देगा, 4 5 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा ए बी सी सही है या बी सी है या डी ई है, मतलब ऐसे करके कुछ पूछता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल। अधिक इस उसमें से आपको एक चीज जानकारी नहीं है तो आप नहीं हैंडल कर सकेंगे, तो इसीलिए भैया आज का जो क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, और असर्शन रीजन करके क्वेश्चन तो ना जाने कितना आता है पता नहीं, बहुत आता है आजकल, ठीक है। क्योंकि आजकल वही है, क्योंकि लड़का लोगों को कंफ्यूज कराता है, ठीक है, ताकि इसमें है कंसेप्ट की नहीं है, मतलब एक दो क्वेश्चन उसमें से एक जानकारी नहीं होगा तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको बारीकी से एक एक चैप्टर एक एक लेक्चर को आपको कंप्लीट करना होगा। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बहुत सारा लेक्चर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है, तो उसको जाके जरूर देखें। नीट में भी कराया है, अगर नीट का जेईई मेंस आपको टफ लगता है तो नीट का क्वेश्चन आप जरूर देखें, ठीक है, ताकि क्या होगा आपको चीजें आसान लगने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। भैया कितना भी कुछ करेंगे धीरे धीरे ही कुछ होगा, है ना। अब एकाएक तो इमारत नहीं बनता यार, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोज आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना होगा। अगर आप 50 क्वेश्चन रेगुलर अभी नहीं करते हैं तो लिख लीजिए जेईई मेंस क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं होगा, और ना ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं आईआईटी जाने का अधूरा रहेगा सपना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12, अब आइए 13 पे, ठीक है, चलते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लिए हैं, ले लीजिए, ले लिए, चलिए। चलो 30 नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 नेगेटिव और N2 नेगेटिव Nt2 नेगेटिव O2 नेगेटिव इज रेस्पेक्टिवली करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो यह C2 है, ठीक है, C2 2 नेगेटिव है और यहाँ N2 2 नेगेटिव है और O2 क्या है 2 नेगेटिव, और कार्बन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6 2 जा 12 और यहाँ 2 कितना हो गया यानी 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन कितना हुआ 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो गया यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, समझे ना। ये कितना हो गया 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, बात समझ में आ गया। चलो ये कब पूछा है, देखो भाई ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 24 जून सेकंड शिफ्ट 2022 का क्वेश्चन, आज 3-4 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप लोग कहीं सीखे होंगे कि 14 का कितना होता है 3 होता है, और 14 से जस्ट घटता है, जैसे मान लो कि 14 होता है, यहाँ कितना होता है 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, 18 होता है, तो यहाँ क्या होता है आपका 3 होगा, यहाँ कितना होगा 2.5 होगा, यहाँ कितना होगा 2 होगा, यहाँ 1.5 होगा, यहाँ 1 होगा। इसी तरह से 13 में इधर भी क्या होगा धीरे धीरे 0.5 घटेगा, यानी 13 होगा तो कितना होगा यानी 2.5 होगा, अगर कहीं 12 होगा तो कितना होगा 2 होगा, अगर कितना 11 होगा तो कितना होगा 1.5, मतलब 0.5 घटाने जाना घटाते जाना है, यानी 0.5 कितना होगा 2 होगा, इसका कितना होगा 18 में कितना होगा 1 होगा। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा किसका होगा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसका होगा, यानी कितना होगा C2 का ज्यादा, C2 2 नेगेटिव का ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद क्या होगा B। ऐसे बन रहा है, मजा लग रहा है बनाने में, आसान लग रहा है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत आसान है, जिसको टफ लग रहा है यार तो आपका थ्योरी ढंग से कंप्लीट नहीं है, तो पहला काम कीजिए कि थ्योरी को पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए, अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो ये रहेगा आपका। मेरे पास तो बॉडी नहीं है यार, हाँ, आप लोग पास बहुत ज्यादा बॉडी होगा, ठीक है, तो इस तरह से मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 13 कंप्लीट, आइए 14, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए 14 आइए, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल जाएगा मेरे भाई, मैं बता रहा हूं आप लोगों को,
अगर मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर लेस देन 14 हो तो इसके लिए आप बनाना, ठीक है, आपके पास ऐसा दिमाग में रखना, यहाँ देखो होता है ना कि एक यहाँ एक बक्सा होता है, एक बक्सा होता है, फिर ऐसे करके एक बक्सा बनाते हैं, ठीक है, ये बक्सा बनाते हैं, ऐसे करके बक्सा बनाते हैं, एक बक्सा और होता है, ऐसे करके बनाते हैं, है ना, ये बक्सा बनाते हैं। यहाँ क्या होता है, ऐसे करके होता है। यहाँ देखो यदि 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा ऐसे लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए मेरे भाई बताता हूँ, यहाँ 2 1 2 1 करके होता है, ठीक है। यानी आपके पास यहाँ दो बक्सा नीचे होगा और एक बक्सा ऊपर होगा, और यहाँ दो बक्सा फिर होगा और एक बक्सा ऊपर होगा, ठीक है, यानी ऐसे करके रहेगा, ठीक, और ऐसे करके रहेगा आपके पास, है ना। थोड़ा इसको सटाक बना दें, ये सब पढ़े होंगे आप लोग, है ना, ये सब बता ही रहा हूँ, चलो क्या करें, बताना पड़ता है। यहाँ ऐसे करके होता है, तो ये 2 1 2 1 रखना, इतना सेम रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 1s, इसको 1s, ये कितना होगा 2s 2s, ये 2p, इसको 2p बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इसमें सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसको क्या बोलते हैं यार, यहाँ दो घर होता है, यहाँ पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, ये क्या होता है सिग्मा 2p z, ये कितना होता है, इसको लिख देता हूँ पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y, ये क्या होता है सिग्मा स्टार 2p z, 2p z होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका होता है। तो यही बात है, अगर कहीं 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लिखे इसे लिखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा 14 से अगर ज्यादा होगा 14 इलेक्ट्रॉन से, तो इसके लिए इतना तो सेम होगा, ऊपर में चेंज होगा, क्या होगा 1 2 2 1, ऐसे दिमाग रखेंगे। ज्यादा है तो कम नंबर वाला होगा, और ये क्या होगा अगर कम है तो ज्यादा नंबर वाला, ध्यान रखेंगे तो अपोजिट है, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ कितना एक बक्सा नीचे रखेंगे, और यहाँ अच्छा ऐसे बक्सा बनाए रखेंगे, ध्यान तो ऐसे रखें, एक यहाँ कितना 1 2, और यहाँ 1 2 और यहाँ 1, ठीक है। आपका देखो यहाँ कितना वो 2 से यहाँ कितना 16 और 1 17 आएगा, तो 17 वाला कौन सा आएगा, कहाँ आएगा 17 में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल, कौन सा जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के कितना 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 8, यहाँ भरेंगे 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 16, 16 तो यहाँ भरेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कहाँ आया, यहाँ आया, इसमें आया, इस पे आया, अरे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ आया यहाँ, अरे भाई क्यों पागल कर रहा है मुझे, यहाँ देखो, ओके, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा 2p z, इसको क्या बोलते हैं पाई 2p x, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं पाई 2p y, इसको क्या बोलते हैं पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p x में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। बात समझ आसान है कि नहीं है बताइए, इसको थोड़ा जूम आउट कर दे क्या, अगर कहीं नहीं दिख रहा होगा आपको तो इसको मैं जूम करता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए इसको मैं जूम करता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगा, देखिए हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलिए ये कितना नंबर था आपके पास 14 था ना, आइए 15 नंबर क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज द डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, इसमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है, तो भैया इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो मेरे भाई क्यों हो रहा है इस तरह से, यहाँ कितना है 5 टू जा 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना हुआ नाइट्रोजन यानी 7 7, और यहाँ कितना हुआ 8 8 और 7 कितना हो गया 8 और 7 हो जाएगा आपका बोलिए 15 15 इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा,
यहाँ कितना होगा 6 और 8 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो मैं बताया था भाई 2 1 2 1, ये कितना है लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 1। तो मैं नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं बनाता हूँ, 8 तक छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ से 2 1 यानी 1 2, यहाँ 1, यहाँ 1 2 1। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। मान ले 10, तो 8 तो नीचे भराएगा, 9 और 10 ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक होगा, यानी ये डायमैग्नेटिक मतलब ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छा तरह से क्लियरेंस हो सके, ठीक है दोस्त। आसान है कि नहीं है बताइए? मजा आ रहा है सॉल्व करने के? आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? तो पिछला क्लास भी देखा कीजिए, ठीक है। मैं हर एक चैप्टर को बनाया हूँ, उसको जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको क्या होगा चीजें आसान लगेगी, है ना। देखो 1 2, तो ये नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक होगा। 15 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं इसी में भरते हैं, 15 तो ये नहीं होगा, यहाँ भरेंगे यानी 1 होगा, फिर कितना होगा 1 2 होगा, यहाँ 1 2 होगा और यहाँ 1 होगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए आपके पास कितना हो गया 2 1, यानी कितना हो गया 1 मतलब 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गया। तो ये देखो डायमैग्नेटिक मतलब ये हो सकता है डायमैग्नेटिक, कौन 14 वाला, कौन होगा 14 वाला, ये डायमैग्नेटिक ये हो सकता है। अच्छा 16 देखें तो 15 वाला भी नहीं होगा, 16 वाला भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचा है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? कितना मजा आता है सब करने ना। लेकिन देखो पढ़ाना आसान है, पढ़ाना टफ है, मैं भी मानता हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो क्या होता है बहुत टफ लगता है यार, जब आसान जब पढ़ा समझ जाओगे तो आसान चीजें लगता है, ठीक है। तो लेकिन हाँ लेकिन इतना जान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, लेकिन बहुत मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ यार, ऐसा मत सोचना। इतना टीचर होता है बहुत मेहनत होता है, और खास करके नीट और जेई और आईएएस वगैरह का जो टीचर होंगे न जाने कितना मेहनत करता होगा, स्टूडेंट से कम नहीं करता है ना, बहुत मेहनत करता है यार, बहुत करता है कि नहीं। तो ये ठीक है, चलिए आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 15 क्वेश्चन हो गया, आइए 16 क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वायलेबल्स मोलिक्यूल्स, कौन सा वायलेबल्स मोलिक्यूल्स नहीं है, मतलब कौन सा वेरिड मोलिक्यूल्स नहीं है। ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे हीलियम के पास कितना होता है 2, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 चला गया, कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सबको काउंट कर लेते हैं, उसके बाद वजन बनाते हैं। तो 2 जब 4 मतलब 1 चला गया, कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितना हो गया हाइड्रोजन 2, 2 में से एक और आ गया, कितना हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। हीलियम में हाइड्रोजन में कितना होता है 2, हाइड्रोजन में 1 होता है, लेकिन कितना है 2 हो जाएगा, 2 में से 2 चला गया, नहीं 2 और आ गया, कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आइए भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स का ही निकालता हूं, क्योंकि देखो इसका बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, एक यहाँ बक्सा, एक से बक्सा बनता है। चलिए हो गया, यहाँ 4 है, तो भैया 4 है तो देखो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं कैसे। यहाँ देखो भाई, यहाँ हाइड्रोजन होता है H नेगेटिव, H नेगेटिव और यहाँ H नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन कैसे होगा 1s, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 1s2, यहाँ कितना होगा 1s2, यानी यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएगा क्या चाहिए, एक एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, यहाँ ऐसे बनेगा, एक यहाँ से एक यहाँ, ये क्या हुआ सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s, यानी कितना हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो भाई क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मतलब एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया 2, बॉन्डिंग में कितना हो गया 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना हो गया 2 बाई 2, यानी कितना हो गया 0, 0 बाई 0 यानी कितना होगा 0 बाई 2, 0 होगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही क्वेश्चन होगा, इसका भी निकाल सकते हैं भैया, इसका कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कुछ तो आएगा यार, ठीक है निकाल सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चला आगे, चलिए 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 16 17 है ये। इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मोलिकुलर आयंस N2 पॉजिटिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो कब है ऑनलाइन 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन था यार, है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन द सिग्मा 2p molecules orbital E। देखो N2 निकालोगे तो N2 का में भाई क्या ना होता है, क्या बोलता है, इन द molecular orbital diagram for the molecules ions N2। आने पर देखो N2 यहाँ क्या है आपके पास, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं। N2 यहाँ पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 7 टू 14, 14 में से एक चला गया यानी 13 इलेक्ट्रॉन होगा। 13 इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे होगा 2 1 2 1 मैक्सिमम नंबर लेते हैं, यानी 1 2 यहाँ 1 यहाँ 1 2 और यहाँ 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो कितना हो गया 1 2, ठीक 1 2 1 2 3 4 5, अच्छा रुको रुको, वहां 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। तो भाई 13 किस में गया, क्या बोलते द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 2p, सिग्मा 2p, सिग्मा 2p, 2p में क्या होगा, ये तो उधर सब तो सिग्मा सिग्मा 1s 2s है ना, लेकिन ये क्या है सिग्मा 2p जेड है ना, यही वाला ये क्या है पाई वाला है, यानी कितना होगा 1, यानी कितना होगा, समझे ना, आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं है, मजा आ रहा है बनाने में, हैं आ रहा होगा जरूर, ठीक है। अगर आ रहा होगा भाई तो आप लोग का एक काम बनता है और लाइक कर दें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ठीक है। अगर पसंद आ रहा होगा तो, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करें, ठीक है। चलिए आइए 17 नंबर हो गया, 18 नंबर आइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिया, चलिए 80 नंबर आइए। Which of the following best describe the diagrams below an anti-bonding पाई। अरे भाई देखो ये पढ़ा होगा, जब आप पढ़ रहे होंगे एमओटी, तो एमओटी में जब ऐसे करके पढ़ रहे होंगे, एक ऐसे डायग्राम पढ़ रहे होंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस अगर यहाँ माइनस, अगर दोनों ऊपर में होगा तो क्या होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है। इसका कैसे होता है, ऐसा करके कुछ बनता है, ऐसा और ऐसा, यानी ये पॉजिटिव रहेगा और ये क्या रहेगा नेगेटिव, नोड यहाँ रहता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ठीक। अगर कहीं मान लो ऐसा रहेगा, ऐसा अभी यहाँ से दिखाया गया, इसका जो बनता है ना, इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे बनता है। ये डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ एक आपका नोड बनता है, एक नोड यहाँ बनता है, दो नोड बनता है, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये क्या होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ क्या बोलते हैं बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये क्या है एंटी बॉन्डिंग है, क्या है एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट फेज में है, यहाँ क्या है सेम फेज में है, ठीक है। तो क्या होगा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। मजा आ रहा है, कब पूछा है 2018 में पूछा हुआ यार, तो बना रहे हैं दबा के, समझ में आ रहा है ना। चलिए 18 नंबर चले, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आइए। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO इच कितना होता है, तो CO के पास इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 6 और 8, कितना हो गया यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। NO पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना हुआ 7 और 7 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। बॉन्ड ऑर्डर पता है कि 14 में कितना होता है 0 3 होता है, 0 कितना होगा 0 3 होगा, 3 3 कितना होगा 6, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 0 6, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ, मैं आज का लेक्चर जो है वो मैं 19 क्वेश्चन ही रखता हूं, है ना। और नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका यही चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो आएगा, ताकि 19 से आगे मैं बढ़ सकूं और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है जेई मेंस और एआई ट्रिपल ई का कुछ क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान से रखें, ज्यादातर क्या है जेई मेंस का क्वेश्चन मैं लिया हूं, ठीक है। आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए मैं इतना ही, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके बाय बाय, चलिए।